श्रावण शिवरात्रि पर हर हर महादेव के साथ शिवमय हुआ माहौल। नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। छोटी काशी के नाम से विख्यात भिवानी में श्रावण शिवरात्रि के पावन अवसर पर शिवालय में हर हर महादेव और बम बम भोले के जयघोष से गूंज उठे। प्रसिद्ध जोगी वाला शिव मंदिर धाम में सुबह करीब 4 बजे से 4 पहर की पूजा अर्चना और रुद्राभिषेक शुरू हुआ, जो रात्रि 12 बजे तक जारी रहेगा। गोमुख, गंगोत्री और हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर पहुंचे कांवड़ियों ने महंत वेदनाथ महाराज के सानिध्य में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। हजारों श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित कर परिवार की सुख समृद्धि और देश में शांति की कामना की। मंदिर में महाआरती और कांवड़ पूजन का भी आयोजन किया गया। मठाधीश जोगीवाला शिव मंदिर धाम श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखते हुए मंदिर परिसर में सुरक्षा के लिए पुलिस व्यवस्था की गई। वहीं कांवड़ियों के लिए प्रसाद, चिकित्सा सुविधा और ठहरने के भी इंतजाम किए गए। महंत वेदनाथ महाराज ने श्रावण शिवरात्रि का धार्मिक महत्व बताते हुए कहा कि समुद्र मंथन के दौरान भगवान शिव ने विषपान कर सृष्टि की रक्षा की थी। उन्होंने भगवान भोलेनाथ से देश में सुख, शांति और समृद्धि की प्रार्थना की। इधर छोटी काशी के प्रसिद्ध सिद्धपीठ बाबा जहरगिरी आश्रम में भी शिवरात्रि की धूम देखने को मिली। श्री महंत डॉक्टर अशोक गिरी महाराज के सानिध्य में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित कर भगवान शिव की आराधना की। श्री महंत डॉक्टर अशोक गिरी महाराज ने कहा कि कांवड़िए जप तप और श्रद्धा के साथ पवित्र गंगा जल लेकर आते हैं और भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। उन्होंने कहा कि भोलेनाथ सहज और सुलभ हैं तथा सच्चे मन और श्रद्धा से की गई आराधना को स्वीकार करते हैं। वहीं हनुमान गाड़ी स्थित हनुमान जोहड़ी मंदिर धाम में भी शिव भक्तों की भारी श्रद्धा देखने को मिली। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का गंगा जल से अभिषेक कर लोक कल्याण और सुख समृद्धि की कामना की। जगत क्रांति टीवी के लिए भिवानी से कैमरामैन के साथ पवन शर्मा की रिपोर्ट। मेरा तरुण नाम है। मैं हरिद्वार से भिवानी शिव मंदिर जोगीवाला में झूला कावड़ लेके आया हूँ। अपने घर परिवार की सुख समृद्धि के लिए, देश की सुरक्षा के लिए मैं हर साल जाता हूँ कावड़ लेने, भगवान की इच्छा के अनुसार। और भगवान ने चाहा तो मैं आगे भी जरूर जाऊँ। कौन सी कावड़ है आपकी? ये अपनी तीसरी कावड़ झूला कावड़। मेरा जानवी नाम है। जानी बताइए, आज शिवरात्रि है। हाँ जी, तो मेरे भाई ने यहाँ पे जोगीवाल मंदिर में कावड़ चढ़ाई है हमारे परिवार की सुख शांति के लिए। यहाँ पर मंदिर में बहुत बढ़िया आस्था है, बहुत अच्छा है, मतलब मन से खुश हो जाता है मंदिर आके। हरिद्वार से कावड़ लेके आया था, मतलब अपने परिवार की संतुष्टि के लिए और सद्बुद्धि के लिए। ये मेरी बहन है, ये मेरे पिताजी सारे बैठे। जोगी वाला मंदिर में चढ़ाई है। हाँ जी। किस प्रकार की ये तो यात्रा रही है? रास्ते में बारिश तो थी नहीं, ज्यादातर धूप ही थी, फिर बारिश आती थी, थोड़ी बहुत ही आई है बारिश तो रास्ते में। बारिश तो मैं गोहाना के बाद ही दिखी है, पीछे उत्तराखंड वगैरह बारिश ही नहीं थी। कितने दिन में? हम आए 10 दिन में। क्या नाम है? सोम में। शिवरात्रि के इस पावन पर्व पर भक्तों की अपनी आस्था और उत्साह को देखते हुए हर वर्ष कहीं न कहीं ज़्यादा से ज़्यादा कावड़ आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों की आस्था बढ़ती है। और ये तो शिव भगवान हैं, कल्याण कराने वाले हैं, कल्याण करने वाले हैं। तो सभी से यही तो होता है कि हम कल्याण चाहें, समाज कल्याण हो और हमारे द्वारा कहीं न कहीं कल्याणकारी जो भी है भावनाएँ वो कहीं न कहीं आगे बढ़ हैं। और उसमें चाहे प्रकृति बचाना है, चाहे पर्यावरण बचाना है, चाहे पीढ़ी को बचाना है, चाहे हमारी जो परंपराएँ हैं प्राचीन उनको बचाना है, सबको लेकर के हमें कहीं न कहीं अपना प्रयास करें, तभी लोक मंगल होगा, लोक कल्याण होगा। श्रावण अवसान का प्रकृति के यौवनता का मास है और इस अवसर पर जब शिव महिमा का जब उपलक्ष्य आता है तो भक्तों में एक अजीब सी तरंग उत्पन्न होती है, भक्ति की, भावना की, श्रद्धा की, विश्वास की। उस श्रद्धा विश्वास को लेकर जो कावड़िए 10 दिन से, कोई 2 सप्ताह से, कोई 5 दिन से, कोई 24 घंटे से भगवान शंकर के लिए अभिषेक करने के लिए जिस दिन का इंतजार करते वो आज आया है। पावन शिवरात्रि का महीना, शिवरात्रि अर्थात शिव की वह रात्रि जो सभी तरह की वांछित कामनाओं को पूर्ण करती हो। शिवरात्रि अर्थात की सर्व कल्याणमय यात्री, यानी कि इस रात्रि में अगोचर, व्याचर, स्नातक, बोधक, वशिष्ठ और ये बौद्धिक सभी तरह की साधना करने वाले संपन्नता आज भगवान से लेते हैं, प्रार्थना करके भगवान से लेते हैं परमिशन, आज्ञा दीजिए भगवान, हमें ज्ञान प्राप्त की ओर जा रहे हैं, कल्याण की ओर जा रहे हैं।
वैदिक काव्य जब हम पढ़ते थे गुरुकुलों में, तो आज के दिन ही हमें वेद अभ्यास की परंपरा का अनुकरण करते हुए आगे बढ़ाया जाता था, ताकि हम पहले भगवान को मनाएं, उसके बाद जब पूर्णिमा आती है, जनेऊ संस्कार के पश्चात वेद का अधिकारी बनता है। तो आज जितने भी अभ्यागत हैं, जो जानने वाले, जो शैव हैं, जो शाक्त को मानने वाले हैं, सभी परंपराएं आज शिव में एक हो जाती है और शिव में हो जाती है। इसीलिए शिवरात्रि की जाती है। शिवरात्रि अर्थात पावन और पवित्र एक ऐसा उत्सव जिसमें रोम रोम में भोले बच जाए। आज शिवरात्रि के दिन वैसे तो भगवान शिव आदि अनादि का हर समय हर मनन और चिंतन का होता है। विशेष करके श्रावण मास में भगवान शिव के आराधना दिवस का दिन होता है। उसके साथ साथ सोमवार का दिन विशेष करके भगवान शिव का पूजा पाठ का ज़्यादा माना गया है। उसके अंदर फिर जो शिवरात्रि जो आ जाती है, तो शिवरात्रि में शिवरात्रि फागुन की मानी जाती है। विशेष करके भगवान शिव ने जो अलारण पान किया था, उसके अंदर इसी महीने में श्रावण मास में ही सभी देवी देवताओं ने और आराधना करके जब हलाल पान किया, उसकी गर्मी को शांत करने के लिए सभी देवी देवताओं ने उस पर जल अभिषेक किया। जल अभिषेक में गंगा जल का सबसे बड़ा महत्व है, क्योंकि गंगा जल ठंडा और वो होता है, तो गंगा के प्रिय भगवान शंकर को, तो उसके अंदर देवी देवताओं ने इसका ऐलान किया। तो आज शिवरात्रि हर जन के अंदर, हर कण कण के अंदर उसका आराधना दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। विशेष करके 4 पहर की पूजा मानी गई है शिवरात्रि को। शिवरात्रि को सवेरे 4 बजे, दिन में 12 बजे, शाम को 7 बजे और रात को 12 बजे का पूर्ण रूप से करके और सवेरे 4 बजे आरती करके संपन्न होती है। इसमें मन चित्त वृत्ति को शुद्ध करने के लिए आदमी व्रत धारण करता है। व्रत का करता है कि आप किसी प्रकार का विषय वासना, किसी प्रकार की कामनाएं, किसी प्रकार के नशा के पदार्थ, उनका त्याग करके और शरीर को ज़्यादा भी कष्ट नहीं, क्योंकि भगवान शंकर के तो इतने भोले के रूप में माने जाते हैं कि इसमें तो निराहार रहकर भी नहीं, तो फलाहार करके व्रत धारण करके और 4 पैर की पूजा करेगा, तो उसका फल इतना मिला गया कि जो इस साल भर के अंदर मिलता है। अभी देखिए लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह है और बहुत ज़्यादा भीड़ के भी सामना कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, अभी लोगों में श्रद्धा बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर कितनी भी भीड़ लगे, रात तक भीड़ लगेगी और यहाँ पर लोग आएंगे और यहाँ पर पूजा करेंगे शिव जी की आराधना के लिए। हम सभी तैयार हैं। बोल हर हर महादेव। विशाल जी। बोले कहाँ से जो कावड़ लेकर आए, किस प्रकार की आस्था, क्या मनोकामना मांगी है? मनोकामना तो यही मांगी जी, घर परिवार सब खुशी रहे, और तो कुछ नहीं जी। गंगा जल कहाँ से लेकर आए हैं? हरिद्वार से लेकर आए जी। और ये खड़ी कावड़ है जी, इसमें बहुत तपस्या करनी पड़ती है, खड़ा रहना पड़ता है हमको। कितने लोग साथ में लेके? हम 6 से 7 बंदे हैं जी। कितने दिन में पहुंचे खड़ी कावड़ में? हम सुबह 5 बजे, 5 तारीख को चले थे 4 बजे, और हम कल पहुंच गए थे। 4 दिन में आ गए हम। आज यहाँ जोगीवाला में आज यहाँ जल अभिषेक कर गए हैं। देखिए, सनातन धर्म के अंदर शिवरात्रि का एक विशेष महत्व है, और शिवरात्रि के दिन यहाँ पर बहुत बड़ा आश्रम है जहरगिरी जी का। यहाँ पर हजारों श्रद्धालु कावड़ लेकर के भी आते हैं, और हम भी आस्था, इस पूरे शहर की आस्था आश्रम के साथ जुड़ी हुई है। तो उसी के निमित्त मैं भी परिवार के साथ यहाँ पर जलाभिषेक करने शिव जी का आया था। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जगत क्रांति टीवी के साथ।